बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है इतवार का। कल हमारे दोस्त रज़ी ताहिर साहब ने और उसके बाद फिर हरमीत सिंह साहब ने भी इस पर ट्वीट्स किए कि इमरान खान साहब की एक साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उसके बाद से बहुत हलचल है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। मैंने कुछ बाखबर ज़राए से बात की है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखें, पहले तो ये मुख्तसर आप और हम ये बात समझ लें, यानी मेरी राय है, आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि इमरान खान की रिहाई किन 3 तरीक़ों से हो सकती है, किन 4 तरीक़ों से हो सकती है। एक हो सकती है कि इमरान खान डील कर लें, वो इमरान खान डील कर नहीं रहे और उन्होंने जेल में एक मौके पे ये भी कहा कि और उनकी बहनें ज़ाहिर बड़ी तकलीफ़ के साथ ये जुमला बता चुकी हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा, चाहे मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए जेल के अंदर, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा। इमरान खान ने हर तरह का जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, हर चीज़ बर्दाश्त कर ली है, लेकिन इमरान खान 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ये बात तो हम सब ने देख ली है। तो अब डील तो उन्होंने करनी नहीं है। ये वो आसान रास्ता है जो मरीम नवाज़ साहिबा को उन्होंने कहा था कि हमें आता है, और फिर उस रास्ते पर वो चले और किरदार ले लिया। इमरान खान ने डील तो करनी नहीं है। दूसरा यह है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, वो भी नहीं होना, क्योंकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट आलमी इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करते, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की इज़्ज़त, गैरत, खुददारी की बात करते हैं, पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में करने की बात करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, और बहुत सख्त इमरान खान का मौक़िफ़ है, इसराइल को तस्लीम ना करने की बात करते हैं। तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान खान के बारे में नहीं कहेगी। देखें, 3 मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। नंबर 1 अमेरिका को बिल्कुल इमरान खान सूट नहीं करते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रंप की कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, फंडिंग दी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये ख्याल था कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, तो ट्रंप जब आएंगे तो वो इस चीज़ को ये कहेंगे कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान के लोग फ़ैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर कौन हुक्मरान हो। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने नेक नियति से पाकिस्तान की खातिर इतना पैसा लगाया, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि जब ट्रंप आए तो फिर ज़ाहिर ये बात वाज़ेह हो गई। बहुत से लोग पहले भी ये कह रहे थे कि अमेरिका अपने मफादात पे फ़ैसले करता है, उनको क्या, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुक्मरान हो जो इज़्ज़त, गैरत, खुददारी की बात करे, और इज़्ज़त, गैरत और खुददारी प्रैक्टिकली पाकिस्तान के हवाले से करके भी दिखाए। तो दूसरा जो मुल्क जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, वो सऊदी अरब है। इस पे मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हसासियत की नज़र से देखा जाता है, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्शन आता है जब आप खुल के सऊदी अरब के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, इस पे हम आगे नहीं बढ़ते। और तीसरा है चीन कैसे कोई लेना देनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन हो, और चीन को बस उनको अपना बिज़नेस का एक है, वो करते हैं पाकिस्तान के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी इत्ला है कि चीन ने ये ज़रूर कहा है पाकिस्तान को कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप इंटरनली स्टेबिलिटी लाएँ, ये ज़रूर इत्ला है। तो ये चीन ने इमरान खान का कहना नहीं है, और सऊदी अरब और अमेरिका ने तो बिल्कुल भी नहीं कहना। तो ये भी हो गया कि पहला, डील इमरान खान ने नहीं करनी। दूसरा, आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहना, या जिन मुल्कों का पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस है उन्होंने नहीं कहना। तीसरा यह है कि अवाम निकलें। अवाम 26 नवंबर और सानिया मुरीद के बाद कोई पाकिस्तानी, पंजाब की मैं ख़ास तौर पर बात करूँ, कोई तो नहीं कहीं, यानी 99.99% निकलने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर लोग। जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जो कुछ मुरीद के अंदर हुआ, फिर आप देख लें, ना 26 नवंबर पे लोग निकले, ना मुरीद के पे लोग निकले, ना पेट्रोल डीजल 450 रुपये पे चले गए, नहीं निकले। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है जिस वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ इंगेजमेंट ज़रूर हो रही होगी। वो वजूहत आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। और चौथी जो वजह है वो ये है कि बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स कर जाए और चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकलने लग जाएं और सिस्टम बिल्कुल ना चल रहा हो। देखें, मुल्क चल तो नहीं रहा पिछले, यानी आप अगर बात करें कि अब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद चीज़ें होते होते अब उस नहज पे चीज़ें आ गई हैं कि बिल्कुल चीज़ें नहीं चल रही, और हम एक बार फिर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट और इकॉनमी के कोलैप्स के बिल्कुल करीब आन पहुँचे हैं, बिल्कुल करीब आन पहुँचे हैं। लोगों की इकॉनमी तो कोलैप्स कर गई है, यानी चाहे वो ताजिर हों, दुकानदार हों, तनख्वाहदार तबका हो, सरकारी मुलाजमीन हों, या पेंशनर्स हों, किसान हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फैक्ट्रियों वाले हों, मिलों वाले हों, टेक्सटाइल वाले हों, आम आदमी हो, रियल एस्टेट वाला हो, कंस्ट्रक्शन वाला हो, हर एक की अपनी ज़ाती इकॉनमी तो 90% हर शोबे के लोगों की कोलैप्स कर गई है, 90% की। तो लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी ज़ाहिर है
किस चीज़ पे चल रही है वो आगे चल के आपके सामने 3 फिगर्स रखता हूँ, उसके ऊपर चल रही है। और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस के ऊपर सिर्फ हम खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस पे खड़े हुए हैं और कुछ नहीं है, IMF और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस। तो अभी हम डे टू डे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। असल जो ये चौथी चीज़ है ना, पहली 3 तो नहीं होनी, ना डील इमरान खान ने करनी है, ना आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने कहना है, ना अमेरिका ने कहना है, ना सऊदी अरब ने कहना है, ना चाइना ने कहना है, और अवाम भी इस वक्त तक तो निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। और लेकिन सूरत हाल उस तरफ खैर बढ़ भी रही है, क्योंकि तंग मत बचंगा मत, बहुत ज़्यादा लोग दीवार से लग गए हैं और अगले 3-4 माह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और चौथी जो चीज़ है वो है कि बिल्कुल चीज़ें ना चल रही हों और सिस्टम हाथ से निकलता हुआ नजर आए, तो फिर इमरान खान के पास इमरान खान को लाया जाए। क्योंकि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के लोगों ने जिसको मैंडेट दिया वो आके कोई बात करेगा तो लोग आगे चलने को तैयार हैं, वरना लोग मौजूदा सिस्टम से किसी सूरत भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। अब आए इस बात के ऊपर कि मेरी जिन लोगों से बात हुई, मैंने कहा जी बताएं, अच्छा ये बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, सबूत किसी के पास नहीं है, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ बहुत एंगेजमेंट हो रही है, इमरान खान के साथ बहुत एंगेजमेंट हो रही है। मैं फिर उनसे पूछता हूँ अच्छा एंगेजमेंट हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है, ये नहीं पता। फिर मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा ये बताएं कि अगर इमरान खान के साथ एंगेजमेंट हो रही है तो बाहर कोई मुझे प्रैक्टिकली दिखाए ना कि इमरान खान के साथ एंगेजमेंट की वजह से उसकी बहनों की मुलाकात, इमरान खान की बहनों की मुलाकात उनसे बहाल हो गई है, इमरान खान के केसेस लगना शुरू हो गए हैं अदालतों के अंदर, बेगुनाह जो असीरान हैं उनकी ज़मानतें होने लग गई। आम वर्कर्स जो 51-52 गुजरांवाला के वर्कर्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड सिविलियंस हैं, कोई एहसान न्याजी वगैरह के लिए कोई आसानी हो गई है, कोई इमरान खान को जेल में सहूलियात मिलने लग गई हैं, कोई बुशरा बीबी के जो उनके हकूक़ हैं जो एज ए कैदी वो मिलने लग गए हैं, कोई जो ख़वातीन हैं कोट लखपत जेल में, सनम जावेद हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, आलिया हमजा हों, फलक जावेद हों, फिरदौस राय हों, इन ख़वातीन के लिए कोई आसानियाँ हो गई हों, कोई साहबजादा हामिद रज़ा के लिए कोई आसानियाँ हो गई हों, कोई चित्राली साहब की रिहाई हो गई हो, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब की बात कर रहा हूँ, या UAE में जो जुनेद हैं और सलमान है वो रहा। मैं कहता हूँ कुछ तो मुझे दिखाएं ना, कोई GB में उनके लिए, मतलब कहीं तो मुझे दिखाएं कि यार देखें वो जो एंगेजमेंट हुई है ना तो उसकी वजह से देखें ये बाहर ये चीज़ हो गई है, इसका मतलब है कि वो बातचीत दुरुस्त सिमत में जारी है। उनका आगे से मुझे जवाब ये होता है था जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी आप बजट के बाद देखेंगे कि चीज़ें आपको ग्राउंड पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा चलें जी बजट के बाद भी देख लेते हैं, हफ्ते 10 दिन की। उन्होंने कहा जी बजट और बजट के फ़ौरन बाद क्योंकि 28वीं तरमीम जो है वो होनी है, तो उन्होंने कहा जी आपको 28वीं तरमीम और बजट और 28वीं तरमीम के बाद नज़र आएगा। तो मैंने कहा जी चले ये भी देख लेते हैं हम। लेकिन पिछले 4 साल में तो हमने देखा है कि जब जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि चीज़ें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, तो हर बार इस बात में हकीकत नहीं थी और PTI के लिए और आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती चली गई। अच्छा वो क्या कहते हैं जिनसे मेरी बात हुई, जो ये दावा करते हैं कि इमरान खान के साथ एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये किसी को नहीं पता कि किसकी मुलाकात हुई है, कौन मिला है, लेकिन ये सब कह रहे, मतलब सब तो नहीं, मैटर करने वाले बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें इस वक्त 4-5 बड़ी चीज़ें आप देख लें। एक तो वो कहते हैं कि जब आप जूम आउट करके देखते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर। और KP के अंदर वज़ीर आला KP ने कुछ बहुत सिक्योरिटी की मीटिंग में बहुत हसास कुछ चीज़ें वफाक को बता दी हैं कि ये चीज़ें होने जा रही हैं KP में। हम आपको वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से ये होने जा रहा है, और ये मैं रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ। फिर आप ना कहिएगा कि मैंने आपको ये बात बताई नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक चीज़ जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, KP में ये चीज़ें होने जा रही हैं। फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस्टेब्लिशमेंट के वादों पर इन्हिसार करके और एतबार करके बैठी हुई है, ये उनके लिए एक बड़ा पैगाम भी था, एक बड़ा जवाब भी था। पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट में देखा कि एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब के केसेस जब समाअत के लिए पहले मुकर्रर नहीं हो रहे थे, मुकर्रर हुए, तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने उन दोनों की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। और ये वाज़ेह पैगाम था कि तहरीक इंसाफ के तमाम असीरान के लिए कोई रियायत नहीं है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि जो गुजरांवाला के बेगुनाह वर्कर्स हैं 51-52, जिनको 5-5 साल की सज़ाएँ हुई हैं, जिनको 3 साल जेल में अब होने वाले हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें अभी तक फ़िक्स नहीं हो रही। और उनको फ़िक्स करवाने के लिए तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ना तो लाहौर हाई कोर्ट में एफ़र्ट कर रहे हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई एफ़र्ट कर रहे हैं, ना ही कोई नैरेटिव बना रहे हैं।
तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो महफूज फैसला सुनाया है वो था अलकादिर केस के हवाले से। अलकादिर केस जिसकी सज़ा को यानी आज के दिन तक 472 रोज़ गुजर चुके हैं। 472 रोज़ बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला ये सुनाया है, यानी फैसला तो अभी चंद दिन पहले महफूज हुआ था, इससे पहले तो आपको पता है समातें नहीं हो रही थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ये सुनाया है कि अलकादिर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत की दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी, बल्कि उनकी मेन अपीलें सुनी जाएंगी। इमरान खान साहब ये चाहते थे, इमरान खान साहब की लीगल टीम ये चाहती थी, इमरान खान साहब की फैमिली ये चाहती थी, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली ये चाहती थी कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जाए, ज़मानत की दरख्वास्तें सुनी जाएँ। क्योंकि जो ज़मानत की दरख्वास्त होती है उसके ऊपर मैक्सिमम एक दिन दलाइल होते, एक दिन सलमान सफदर साहब दलाइल देते, एक दिन जो है वो हुकूमती वकील दलाइल देते, 2 दिन के अंदर फैसला हो जाता, 2 समातों पे फैसला हो जाता। लेकिन जब आप मेन अपील की बात करते हैं तो मेन अपील जो है वो हफ्ते में अगर 2 बार सुनी जाए तो ये 6 माह तक भी मेन अपील चल सकती है। और ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि मेन अपील इसलिए समात के लिए जस्टिस डोगर ने समात के लिए मुकर्रर किया है कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा जो है वो बरकरार रखेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात की कि उनका क्या एनालिसिस है, वकला से बात की, PTI के लोगों से बात की, जो सिंसियर लोगों उनसे बात की कि आप क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये वाज़े नज़र आता है कि इमरान खान पिछले 3 साल से हर तरह की मौजूदा निज़ाम ने कोशिश कर ली कि किसी तरह से इमरान खान डील कर लें, इमरान खान सरेंडर कर दें, इमरान खान कमज़ोर हो जाए, नहीं हुए। इमरान खान को कहा गया था कि हम अपनी मर्ज़ी के जज ले आएंगे, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर भी इमरान खान ने डील नहीं की, अपनी मर्ज़ी के जज लाए गए, सज़ाएँ करवाई गई। अब इमरान खान की जब अलकादिर केस में सज़ाएँ बरकरार रखवाई जाएंगी तो फिर एक ही फोरम बच जाएगा और वह है आईनी अदालत। फिर इमरान खान को कहा जाएगा कि इमरान खान साहब अब तो हमने आपकी सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कंफर्म करवा दी है, अब एक ही फोरम रह गया है और वो है हाजी अमीन का फोरम। हाजी अमीन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस के आगा, इन सारों का तो इमरान खान आपको पता है। तो लिहाजा और मुनीफ फारूक ये बता चुके हैं कि आईनी अदालत कोई भी ऐसा फैसला नहीं करती जो मौजूदा निज़ाम जो है वो उसकी मंशा के बगैर हो। तो फिर इमरान खान को एक बार फिर जाके कहा जाएगा कि अब आपके पास आखिरी मौका है, हमारे साथ डील कर लें, वरना आईनी अदालत में जाएगा केस, वो आपकी सज़ा को जो है वो मोहर लगा देंगे। फिर तो 10 साल आप भूल जाएंगे, फिर तो आप बाहर ही नहीं आ सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस बात पर भी कोई डील करेंगे या कोई सरेंडर करेंगे, क्योंकि इमरान खान को भी ये बात पता है कि जब भी उन्होंने आने तो वो 3 ही तरीके हैं, यानी 3 तरीक़ों से इमरान खान आ सकते हैं। पहला तरीका जिस पे इमरान खान ने बिल्कुल नहीं जाना और वो है कि वो डील करके आ जाएं, जो बहुत आसान रास्ता है, वो जो मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा था कि वो आसान रास्ता में आता है, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, सर झुका के नौकरी करनी पड़ती है, वो तो काम इमरान खान करेंगे नहीं। दूसरा यह है कि अदालतें इमरान खान को इंसाफ दें, वो भी नहीं है। तीसरा फिर यह है कि इमरान खान मज़ामत के ज़रिए बाहर आएँ, मज़ामत हो और मज़ामत उस सतह पे चली जाए कि सिस्टम के लिए उस मज़ामत को रेजिस्ट करना मुमकिन ना रहे और सिस्टम दबाव में आए और इमरान खान रिहा हो जाए। तो आना इमरान खान ने आ जाएँ, 2 माह बाद आएँ, 6 माह बाद आएँ, 8 माह बाद आएँ, या तो इमरान खान साहब ने मज़ामत से बाहर आने, या जो हमारी मुआशी हालात पाकिस्तान के बहुत तेज़ी से फिर ख़राब होने लग गए हैं, मुआशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि मौजूदा निज़ाम को थोड़ा सा ये होश आ जाए और ये इस तल्ख हकीकत को तस्लीम कर लें कि जब तक आप इमरान खान को जेल में रखेंगे, जब तक अदालतों को आज़ाद नहीं करेंगे, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आइन को बहाल नहीं करेंगे, जब तक इंसानी हकूक़ को बहाल नहीं करेंगे, जब तक आज़ादी इज़हार राय को बहाल नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान में अमन नहीं लाएंगे, जब तक चादरबारी का तकद्दुस की पामाली को बंद नहीं करेंगे, जब तक नाइंसाफ़ी को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक लोगों को अपने लोग नहीं समझेंगे, जब तक महाजराई और नफ़रत को कम नहीं करेंगे, जब तक जबर बर्बरियत फस्तायत को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती और कोई पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। तो उस दिन ये निज़ाम इमरान खान के पास जाएगा, उनसे बात करेगा, उनको निकालेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान के लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है, तो जब तक उनके हवाले आप तहरीक इंसाफ के हवाले इक़्तिदार नहीं करेंगे तो लोग कैसे इस निज़ाम पर एतबार करेंगे। लोगों के और इदारों के दरमियान हर आने वाले दिन के साथ फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया, डील इमरान खान ने करनी नहीं है, इंसाफ अदालतों ने देना नहीं है, अभी मज़ामत नज़र नहीं आ रही, ना तहरीक इंसाफ ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को मज़ामत करते हुए नजर आ रहे हैं। अचकज़ई साहब बिल्कुल मज़ामत करते हुए नजर नहीं आ रहे। अचकज़ई साहब इस्टेब्लिशमेंट की ट्रक की बत्ती के पीछे लगकर एतमाद करके चुप करके बैठ गए हैं कि 4 महीने चुप करके बैठो, और जो इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट किया कि 4 महीने बाद आपके साथ चीज़ें ठीक कर देंगे, कौमी हुकूमत बना देंगे, इस हुकूमत को घर भेज देंगे, इन चीज़ों पर एतबार करके, इन ट्रक की बत्तियों पर एतबार करके अचकज़ई साहब आराम से बैठे हुए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आराम से बैठी हुई है। तहरीक इंसाफ पहले ही आपके सामने उनकी सूरत हाल मज़ामत की, उनके अंदर कितना दमखम रह गया। तो इमरान खान साहब ने या मज़ामत के ज़रिए आने, महीने में हो जाए 2 महीने में हो जाए,
या और मज़ामत में ये नहीं है कि कोई लोग जाएंगे और इमरान खान को पटियाला से निकलवा के ले आएंगे। मज़ामत से मुराद यह है कि दबाव उस सतह पे लोग ले जाएंगे और तहरीक इंसाफ ले जाएगी कि निज़ाम बात करने पर मजबूर हो जाएगा। और जब मज़ामत के जरिए इमरान खान ने आना है तो फिर आईनी अदालत ठप्पा लगा भी दे सज़ा पे, तो फिर जब मज़ामत होनी है तो फिर रास्ते भी निकल आने, फिर ऐसी चीज़ें होनी है कि ये ना आईनी अदालत हो सकता है आईनी अदालत ही ख़त्म हो जाए, तो इसको ही ख़त्म कर दिया जाए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट को बहाल कर दिया जाए और कहा जाए कि जितने फैसले आईनी अदालत से हुए वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, चौथा मैंने आपको बता दिया कि इकॉनमी के हालात उस नहज पर पहुंच जाएं कि मौजूदा निज़ाम इस तल्ख हकीकत को तस्लीम कर ले कि 4 माह में हमने 1 लाख से ज़्यादा लोगों पे FIR करके देख लिया, मीडिया को मुकम्मल तौर पे यरगमाल बना के देख लिया, तमाम इदारों को यरगमाल बना के देख लिया, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके देख लिया, अदालतों को इस्तेमाल करके देख लिया, आज़ाद जजेस को फारिग करवा के देख लिया, आज़ाद जजेस को इस्लामाबादी कोर्ट से ट्रांसफ़र करवा के देख लिया, पाकिस्तान के लोगों के साथ जो किया जा सकता वो करके देख लिया, 8 फरवरी करके देख लिया, और जो मुमकिन था वो करके देख लिया। तो इकॉनमी नहीं चली, इकॉनमी नहीं चलेगी। तो अब हम इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करें, ज़िद अना ज़ाती मफादात से निकलें, मुल्क का सोचें और फिर इमरान खान से बात की जाए और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो फिर ये चौथा तरीका है। तो बहरहाल अभी तक तहरीक इंसाफ की सिवाय प्रेस रिलीज के कोई लाएमल नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने अपने अमल से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अपने अमल से हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया है, हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया है। यानी बड़े से बड़ी चीज़ भी हो जाए तो ये चुप करके बैठे रहते हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलते, जिससे मौजूदा जो निज़ाम है उसकी बेबाकी में और इजाफा होता है कि यार ये तो कोई हमारे सामने रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो अब अगला स्टेप उठाओ, अब अगला स्टेप उठाओ। तो बहरहाल ये जो महफूज फैसला आया ये बताता है कि पस पर्दा जो भी वादे किए गए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ धोखा है, फ्रॉड है, वो टाइम गेन करने का एक तरीका है। और ये जो 4 मुश्किल तरीन महीने हैं, आपने देखा कल कराची में 8 हमवात हुई हैं, तो ये गर्म तरीन 4 महीने होंगे पाकिस्तान की तारीख के। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी, गुर्बत बहुत ज़्यादा होगी, गुर्बत बहुत ज़्यादा होगी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी, मायूसी बहुत ज़्यादा होगी, लोग बिल्कुल नाक तक आए हुए होंगे, खुदकुशियों पर मजबूर होंगे। तो ऐसे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को मैनेज करना बहुत ज़रूरी था कि कम अज़ कम ये 4 महीने ये बिल्कुल रजिस्ट ना करें, बिल्कुल मज़ामत की तरफ ना आ जाएँ, बिल्कुल एजिटेशन की तरफ ना आ जाए, और वो नहीं जा रहे। तो इसलिए ये 4 महीने की ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगाया गया और इसलिए कुछ नहीं कर रहे। बाकी आज अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मंगल का आगाज़ हो गया होगा। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहबा ने ट्वीट करके कहा कि तमाम पार्टी के MNAs MPs टिकट होल्डर्स अहदेदार आएँ, नहीं जाएंगे ये, और क्योंकि जो नहीं जाएंगे उन्हें पता है कि कौन सा सलमान अकरम राजा साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल जो है वो हमें शोकॉज करके और पार्टी से फारिग कर देना है, तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए सलमान अकरम राजा साहब जब तक पार्टी के अंदर एहतसाब नहीं करते और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, जब तक ये नहीं देखते, ब्लैक एंड वाइट में रिपोर्ट जारी नहीं करते कि ये आया था ये नहीं आया था, तो कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी सीरियस नहीं लेता। होना तो ये चाहिए था कि पार्टी ये अनाउंस करती कि जनाब इमरान खान की बहनों के साथ हम जाएंगे। इमरान खान की बहनों को खुद कहना पड़ रहा है कि पार्टी हमारे साथ आए, मामला किसका है? इमरान खान साहब का है। तो आज यानी जो अब तारीख चेंज हो गई होगी, तो मंगल को भी लगता नहीं है कि कोई बड़ी तादाद में MNAs MPs टिकट होल्डर्स या तंजीमी अहदेदार जाएंगे। और उसकी एक ही वजह है और वो ये है कि तंजीम का स्ट्रक्चर बाकी नहीं रहा तहरीक इंसाफ का, और जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब वो किसी एक बंदे का भी पार्टी में एहतसाब नहीं करते, किसी MNA MP टिकट होल्डर का, तंजीमी अहदेदार का। और इससे ये वाज़ेह है कि वो भी इमरान खान साहब की बहनों की इस हिकमत अमली से इतफाक़ नहीं करते कि वो पटियाला के बाहर जाएँ। अब अगर वो इतफाक़ नहीं करते तो खुद पहुँचे हुए भी होते हैं। अच्छा, लेकिन क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो इस हिकमत अमली से शायद जो है वो इतफाक़ नहीं करते, क्योंकि वो पार्टी के MNAs MPs टिकट होल्डर्स, तंजीमी अहदेदारान के खिलाफ कोई तंजीमी कार्रवाई नहीं करते जो नहीं आते।